बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में राधा और अनिल रहते थे। वह दोनों अपने गांव की जमीन को बेचकर दूसरे गांव में रहने को जा रहे थे, पर बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें घर नहीं मिल रहा था। सुनो अनिल, अगर आज हम लोग को घर नहीं मिला तो हम लोग कहाँ रहेंगे? लगता है आज की रात सड़क पे ही काटनी पड़ेगी। तुम कुछ सोचते क्यों नहीं? अरे राधा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, देखता हूँ। आज अगर घर नहीं मिलता है तो कल फिर प्रयास करूँगा। अनिल, तुम इस गांव के एक जमींदार को तो जानते हो, तुम क्यों ना उनसे बात करते हो? अगर वही हम लोग को एक अच्छा सा घर दिला देंगे तो उनकी बड़ी कृपा होगी। हाँ, याद आया। चलो राधा, उन्हीं से बात करके देखते हैं। वह कम दाम में ही हमें अच्छा घर दिला देंगे। जब अच्छा घर ही लेना है तो पैसों की फिक्र क्यों करते हो? ले लेंगे एक ही बार में अच्छा घर। नहीं, तुम देखना, कम दामों में ही मैं अच्छा घर ले लूंगा। चलो चलते हैं उस जमींदार के पास और बात करते हैं नए घर के लिए। जमींदार साहब, आज सुबह से ही मैं घर की तलाश कर रहा था, पर मुझे अभी याद आया कि आप भी तो इसी गांव में रहते हैं। मुझे एक अच्छा सा घर दिला दीजिए जो कम कीमत में ही मुझे मिल जाए। ओह, इसका मतलब यह सोच रहा है कि कम कीमत पे ही अच्छा घर लेगा। अभी मजा चखाता हूँ। क्यों ना मैं कब्रिस्तान के पास वाला यह घर इसे बेच दूं। वैसे भी वह घर कोई नहीं लेता और यह कम कीमत पे ही तो ले लेगा ना। अभी इसे बेच देता हूँ, वही कब्रिस्तान के पास वाला घर। ठीक है, मैं कम कीमत पर तुम्हें एक अच्छा सा घर दिखा देता हूँ। चलो मेरे साथ। सुबह से हम लोग घर की तलाश कर रहे थे। आपकी बड़ी कृपा होगी जमींदार साहब। चलिए, हमें अपना घर दिखा दीजिए। अरे भाई, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। देखो अनिल, यही है आज से तुम्हारा नया घर। वह जमींदार अनिल और राधा को कम कीमत पर ही वह कब्रिस्तान के पास वाला घर बेच देता है, और अनिल मन ही मन सोचता है कि इतनी कम कीमत पर इतना सुंदर घर मिल गया। देखा भाग्यवान, क्या मूर्ख बनाया मैंने जमींदार को। इतनी कम कीमत पर कितना सुंदर घर मिल गया हम लोगों को। हाँ जी, ये तो है, पर इस घर का वातावरण मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ उखरा सा लग रहा है मुझे यहाँ। अरे भाग्यवान, नया घर है, पहला दिन है तो ऐसा होगा ही ना। चुपचाप चलो, खा पी कर सो जाते हैं आराम से। अब पूरी तरह से रात हो गई थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। ओह, इस घर की बत्ती जल रही है, मतलब इस घर में कोई रहने आया है। किसे उसकी मौत खींच लाई है। चलकर देखा जाए क्या? वैसे भी बहुत दिनों से कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला था। अभी जाती हूँ और देखती हूँ कि कोई मनुष्य आया है क्या रहने। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। कौन है? किसे इसकी मौत यहाँ खींच लाई है जो इस घर में रहने आया है? जानते नहीं हो क्या? तुम्हारे घर के पीछे कब्रिस्तान है जहाँ मेरे जैसे बहुत से भूत रहते हैं और तुम लोगों का इंतजार करते हैं। सुनो अनिल, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कोई गेट पीट रहा है, लगता है कोई चुड़ैल तो नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ करो अनिल। हाँ राधा, कोई चुड़ैल ही है। तुमने सुना नहीं? वह कह रही है कि तुम्हारे घर के पीछे कब्रिस्तान है। हम लोगों को जमींदार ने ठग लिया, इसलिए वह इतनी कम कीमत में मुझे ये घर बेच गया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे पैसों के चक्कर में हम लोग एक न एक दिन मारे जाएंगे। अगर तुम ज्यादा दाम में अच्छे घर खरीदते तो अभी ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। अब तुम ही कुछ करो, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। ये कैसी बात कर रही हो तुम राधा? अभी हम लोगों की जान पे बन आई है और अभी भी तुम्हें झगड़ा ही सूझ रहा है। कुछ सोचने दो मुझे। मैं नहीं रुकूंगी इस घर में। कल ही हम लोग यह घर खाली करके चले जाएंगे। तुम्हारे पैसों के लोभ के चक्कर में हम लोग मारे ही जाएंगे। अगर आज जिंदा बचोगी तभी तो यहाँ से निकल पाओगी। कुछ सोचने दो मुझे। एक बार मेरे विद्यालय में मेरे गुरु ने एक मंत्र सिखाया था, जिसके उच्चारण मात्र से ही बुरी आत्मा बहुत दूर चली जाती है। क्यों ना मैं उसी मंत्र का जाप करूं? सुन नहीं रहे हो? कौन हो अंदर? जल्दी दरवाजा खोलो।
तुम्हारी मौत खड़ी है यहाँ। जल्दी दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ के घुस जाऊंगी। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से उस मंत्र का उच्चारण करना शुरू करो। तुरंत ही अनिल मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर देता है। मंत्र के उच्चारण मात्र से ही इधर भूतनी की हालत खराब होने लगती है। अरे बाप रे, ये क्या सुन लिया? मेरे पूरे शरीर में जलन होने लगी। चल जल्दी से निकल जा यहाँ से, नहीं तो तुरंत मैं भी मारी जाऊंगी। अभी निकल जाती हूँ, मेरा शरीर पूरा जल रहा है। तुम लोगों से तो बाद में निपट लूंगी, अभी तो मैं बच जाऊं। अरे बाप रे बाप, बहुत जलन हो रही है। जी लगता है आपके मंत्र के उच्चारण से वह भूतनी भाग गई। कल सुबह ही हम लोग यह घर छोड़कर चले जाएंगे। सुबह होते ही अनिल और राधा वह घर छोड़कर फिर से अपने पुराने गांव को लौट जाते हैं। तो ये कहानी तुम्हें कैसी लगी बच्चों? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।